दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 1909 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। 10 वर्ष की आयु में दुर्गाबाई ने काकीनाड में महिलाओं के लिए हिंदी पाठशाला की स्थापना की। अपनी मां सहित 500 से अधिक महिलाओं को हिंदी पढ़ाने के साथ साथ उन्हें स्वयं सेविका के रूप में भी तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उस समय फ्रॉक पहने हुए इस नन्ही मास्टरनी को देखकर जमनालाल बजाज हक्के बक्के रह गए थे। महात्मा गांधी ने जब कस्तूरबा गांधी और C.F. एंड्रूज के साथ जब दुर्गाबाई की इस पाठशाला का निरीक्षण किया, तब दुर्गाबाई की आयु केवल 12 वर्ष थी। इसी समय दुर्गाबाई महात्मा गांधी के संपर्क में आई और उन्होंने गांधी जी के सामने ही विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अपने कीमती आभूषण उनको दान में दे दिए तथा स्वयं को एक समर्पित स्वयं सेविका के रूप में समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी भी इस छोटी सी लड़की के साहस को देखकर दंग रह गए थे। कांग्रेस अधिवेशन में इसी छोटी सी लड़की ने जवाहरलाल नेहरू को बिना टिकट के प्रदर्शनी में जाने से रोक दिया था। पंडित नेहरू इस लड़की की कर्तव्यनिष्ठता और समर्पण से बहुत प्रभावित हुए तथा टिकट लेकर ही अंदर गए। 20 वर्ष की आयु में तो दुर्गाबाई के तूफानी दौरे और धुआंधार भाषणों की धूम मच गई थी। उनकी अद्भुत संगठन क्षमता और भाषण देने की कला को देखकर लोग चकित रह जाते थे। उनके साहसपूर्ण दृढ़ व्यक्तित्व को देखकर लोग उन्हें जॉन ऑफ आर्क के नाम से पुकारते थे। इसी प्रकार वे दक्षिण के गरगज से निकलकर पूरे देश में विख्यात हो गई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान दुर्गाबाई 1930 से 1933 के बीच 3 बार जेल गई थी। उनको असहनीय यातनाएं दी गई थी, जैसे तेज धूप में खड़ा रहना, भूखा रहना, मेज पिसवाना आदि, परंतु उन्होंने जेल से मुक्ति के लिए कभी क्षमा नहीं मांगी थी। जेल से छूटने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई की, मैट्रिक से MA की पढ़ाई पूरी की, फिर LLB किया और वकील बन गई। वे कई महिला संगठनों से जुड़ी रही, जैसे अखिल भारतीय महिला परिषद, आंध्र महिला सभा, विश्वविद्यालय महिला संघ, नारी रक्षा समिति और नारी निकेतन आदि। दुर्गाबाई देशमुख का विवाह 1953 में भूतपूर्व वित्त मंत्री चिंतामणि देशमुख के साथ हुआ। विवाह के समय दुर्गाबाई योजना आयोग की सदस्य थी। नारी शिक्षा की राष्ट्रीय कमेटी की प्रथम अध्यक्षता के नाते नारी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधानों, योजनाओं और व्यवस्थाओं को करने में पिछड़े वर्गों तथा महिला और बच्चों के उत्थान कार्य को प्राथमिकता दिलाने के लिए दुर्गाबाई देशमुख ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आंध्र प्रदेश के गांवों में शिक्षा प्रचार के लिए नेहरू साक्षरता पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 71 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के बाद 9 मई 1981 को हैदराबाद में उनका निधन हो गया। यह एक राष्ट्रीय क्षति मानी गई। उनका सौम्य और दृढ़ व्यक्तित्व भारतीय महिलाओं के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने भारतीय महिलाओं को संवैधानिक समानता अधिकार दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।